मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खा के ये बात फरमाई है कि उसका ईमान मोतबर नहीं, वो ईमान में सच्चा नहीं, वो ईमान में कामिल नहीं है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं करता। मन अहब्ब शैअन अक्सर ज़िक्रहु, इंसान की फितरत ये है कि जिससे वो मोहब्बत करता है उसके जिक्र के बहाने तलाश करता है। एक छोटा बच्चा जो गोद में है, जो भी बोलना सीखा है, जो भी चलना सीखा है, माँ की नज़र में, दादा की नज़र में, दादी और नानी की नज़र में वो बच्चा बहुत मोहब्बत भरा है, बहुत प्यारा है। कहीं भी बैठेंगे तो अपने बच्चे की बात नकल करते हैं, मेरा बच्चा ऐसा बोलता है, मेरा बच्चा आज ये कह रहा था, अरे अरे शाम को तो खाते खाते मेरे बच्चे ने ये कहा। यानी सामने वालों को कोई ताल्लुक हो ना हो, लेकिन उनको जिक्र करना है, इसलिए कि पोते से मोहब्बत है, बच्चे से मोहब्बत है। मेरे दोस्तों, जिसकी मोहब्बत ईमान है, जिसकी मोहब्बत ईमान का जुज़ है, जिसकी मोहब्बत जहन्नम से बचाने के लिए सबसे बड़ा सहारा है, मेरे दोस्तों, उससे मोहब्बत जो दुनिया में भी काम आए, आखिरत में भी काम आए। मेरे नबी रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मुझसे मोहब्बत करो, और मोहब्बत इतनी करो कि तुमको इतनी मोहब्बत दुनिया में किसी से ना हो। जितनी मोहब्बत मुझसे हो उतनी मोहब्बत किसी से ना हो, ख्वाह वो मोहब्बत तबई हो या मोहब्बत अक्ली हो। थोड़ा सा भारी है ये लफ्ज़। मोहब्बत तबई का मतलब ये है कि औलाद की मोहब्बत फितरतन होती है, बाप की मोहब्बत फितरतन होती है, माँ से मोहब्बत फितरी तौर से होती है। लेकिन जब अकल से सोचेंगे तो बाप की मोहब्बत दुनिया में काम आएगी, माँ की मोहब्बत बचपन में काम आती है, बाप की मोहब्बत उस वक्त तक काम आती है जब तक कि बाप किसी मदद का हमारे लिए ज़रिया बन सकता है, औलाद बुढ़ापे का सहारा बन सकती है। लेकिन इमामुल अंबिया रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत क़ल्ब को सुकून देगी, घर में सुकून पैदा करेगी, माहौल में, समाज में, बलियात में, बलाओं में, मुसीबतों में, वबाओं में, ज़ाहिरी फितनों में, बातिनी फितनों में, ज़मीनी आफतें हों या आसमानी आफतें हों, चाहे वो बहरो बर की हो, समंदरों की हो, जंगलों की हो, दुनिया की हो, आखिरत की हो, पुलसरात की हो, बरज़क की हो, महशर की हो, आखिरत की हो, दुनिया की हो, किसी की भी हो, मेरे दोस्तों, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बरकत ये है कि इंसान दुनिया में भी बलाओं से बचेगा, वबाओं से बचेगा। अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का समरा ये है कि इंसान के कल्ब में एक सुकून पैदा होगा, जो सुकून बाज़ारों में नहीं मिलेगा, जो सुकून असबाब में नहीं मिलेगा, जो सुकून महलों में नहीं मिलेगा, पार्कों में नहीं मिलेगा, फूल के सूंघने से नहीं मिलेगा, दरियाओं में तैरने से नहीं मिलेगा, हवाओं में उड़ने से नहीं मिलेगा। वो मोहब्बत जो रसूल कायनात रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ल्ब में पैदा करने से पैदा होगी। हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन। मेरे दोस्तों, खुतबा निकाह में एक रिवायत पढ़ी जाती है, सबसे आखिर में अक्सर खुतबा पढ़ते हैं, फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसको मेरी सुन्नत से ताल्लुक़ न हो, मेरी सुन्नत से मोहब्बत न हो। ये दो हदीसें खुतबे निकाह में पढ़ी जाती हैं, अन निकाह मिन सुन्नती वफ़ी रिवायतिन फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। ये दोनों रिवायतें अलग अलग हैं। निकाह मेरी सुन्नत है, और जो मेरी सुन्नत से रग़बत नहीं करता, मेरी सुन्नत से ताल्लुक़ नहीं रखता, मेरी सुन्नत को अपनी ज़िंदगी में अपनाता नहीं, दाखिल नहीं करता, इत्तिबा नहीं करता, फलैसा मिन्नी, इसका मतलब वो मेरा नहीं है, इसका मतलब वो मेरा नहीं है। मेरे दोस्तों, जिसको मेरे नबी ये कह दें कि मेरा नहीं है, साफ कह दिया अल्लाह ने आपसे, साफ कह दिया अल्लाह ने आपसे, जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं, जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमे के दिन पहला काम जो करने के लिए हुक्म फरमाया वो ये है कि तुम कसरत से दरूद पढ़ो। दूसरी बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जुमे के दिन सूरह कहफ की तिलावत करेगा,
जुमे के दिन सूरह कहफ की तिलावत करेगा। व इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिका हतमम मक़ज़िया। कुरान ने एक मौके पर फरमाया यसा नूरुहुम बैन अयदीहिम व बिअयमानिहिम यक़ूलूना रब्बना अतमिम लना नूरना वग़फ़िर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। तीसरी जगह फरमाया यौम यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल मुनाफ़िक़ात लिल्लज़ीना आमनू उन्ज़ुरूना नक़्तबिस मिन नूरिकुम क़ील इरजिऊ वराअकुम फ़ल्तमिसू नूरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पुलसिरात जो पुल है, आगे जन्नत का दरवाज़ा और गेट है, उस पुल से सबको गुजरना है। वो पुल बिल्कुल अंधेरे वाला पुल है और इंतहाई ख़तरनाक है। उस पुल से सबको गुजरना है। उस पुल से गुजरे बगैर जन्नत में जाना नहीं हो सकता है। जब उस पुल से इंसान गुजरेगा, ईमान वाला गुजरेगा, तो जहन्नम की आग, जो नीचे आग जहन्नम की आग दहक रही है, वो कहेगा अस्रि या मोमिन, अस्रि या मोमिन, जल्दी करो जल्दी करो। अरे ईमान वाले, तेरे ईमान से तो मेरी आग बुझ रही है, मेरी आग बुझी जा रही है। साहिब ईमान गुजरेगा, आगे जन्नत है और नीचे जहन्नम है, ये पुल पार करना है। वही मिनकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिका हतमम मक़ज़िया। ये खुदा का फैसला हो चुका है कि हर एक को उधर से गुजरना है। गुजरने वालों में कुछ वो लोग भी होंगे जो दुनिया में अहले ईमान के साथ रहते थे, मुसलमानों की जमात में उनका नाम शामिल था। वो मर्द भी होंगे, वो औरतें भी होंगी। यौम यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल मुनाफ़िक़ात लिल्लज़ीना आमनू उन्ज़ुरूना नक़्तबिस मिन नूरिकुम। जब अहले ईमान गुजरेंगे, यसा नूरुहुम बैन अयदीहिम व बिअयमानिहिम, दाईं तरफ और सामने एक रूह का, एक ईमान की रोशनी होगी। ईमान वाला उस ईमान की रोशनी में भागा चला जाएगा, दौड़ा चला जाएगा। ये अल्लाह कह रहा है कुरान में। और ये कौन है ईमान वाला? जो दुनिया में खुदा की बारगाह में उल पुल सिरात पर गुजरने की तैयारी करता था और खुदा से ये दुआ मांगता था, रब्बना अतमिम लना नूरना, रब्बना अतमिम लना नूरना। मेरे साथ पढ़े, रब्बना अतमिम लना नूरना वग़फ़िर लना, रब्बना अतमिम लना नूरना वग़फ़िर लना। अल्लाह पुल सिरात पर जो नूर मिले, अल्लाह वो कामिल हो, वो मुकम्मल हो, वो जन्नत तक पहुँचाने वाला हमें ईमानी नूर मिले, ताकि उस अंधेरे में हम गुजर जाएं। तो ये मुनाफिक जो होगा, जो दुनिया में अहले ईमान के साथ रहता था, ईमान वाली औरतों के साथ वो खातून रहती थी, वो भी पुल सिरात से गुजरेंगे और ईमान वालों से कहेंगे लिल्लज़ीना आमनू उन्ज़ुरूना नक़्तबिस मिन नूरिकुम, कि थोड़ा सा मेरा इंतज़ार करो, तेज तेज मत चलो, आहिस्ता आहिस्ता चलो, ताकि तुम्हारे ईमान और नूर की रोशनी में हम भी चले चलें। तो ये कहेंगे इरजिउ वराअकुम, इधर हमारी रोशनी में मत चलो, रोशनी पीछे मिल रही है, उधर जाके हासिल करो। मेरे भाइयों, वो पुल सिरात जिसमें मुनाफिक आगे नहीं जा पाएगा। बातिनुहु फीहि रहमा व ज़ाहिरुहु मिन क़िबलिहिल अज़ाब, उसको रोक दिया जाएगा। ये मुनाफिक जो उसकी रोशनी ले रहा था, एक दीवार कायम कर दी जाएगी, जो उस दीवार से इसको रोशनी न मिले। ये पुकारेगा, ये मुनाफिक पुकारेगा, ये मुनाफिक औरत पुकारेगी जो दुनिया में अहले ईमान के साथ रहती थी। युनादूनहुम अलम नकुम मअकुम, बाबा हम भी तो तुम्हारे साथ रहते थे, हम भी तो ईमान वाले लोग हैं, हमें लेते चलो, हम तुम्हारे ख़ानदान के हैं, तुम्हारे रिश्तेदार हैं, तुम्हारी बस्ती के हैं, तुम्हारे दरमियान रहते थे, शादी ब्याह में आते जाते थे। क़ालू बला वलाकिन्नकुम फतनतुम अनफुसकुम व तरब्बस्तुम व गर्रतकुमुल अमानी। ये बात हो रही है पुल सिरात पर, तुम थे तो साथ, तुम थे तो साथ, लेकिन तुम अंदर से ईमान तुम्हारा नहीं था, तुमको ईमान में शक था, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में शक था, तुमने सुन्नत का इस्तेहज़ा और मजाक किया था, तुमने इस्लाम में ईमान में शक किया था, तुमको जन्नत और दोज़ख का यकीन नहीं था। अन्नी मुलाकिन हिसाबिया, तुमको मरने के बाद एक एक पल का हिसाब देना है, तुमको इसका यकीन नहीं था, इसलिए मेरा तुम्हारे से कोई रिश्ता नहीं है, पीछे जाके नूर लो। अल्लाह के नबी रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमे के दिन जो सूरह कहफ की तिलावत करेगा,
इस जुमे से लेके उस जुमे तक जब भी उसका इंतकाल हो जाए, अल्लाह उसको एक नूर देगा जो पिलसिरात पर उसको पार कर दे। एक दिन पढ़ना है हफ्ते में, जुमा जुमा पढ़ना है, वो भी पूरा पारा नहीं, आधे पारे से थोड़ा सा ज्यादा है। 15वें पारे से शुरू है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब, यहाँ से शुरू है। वला युश्रिक बिइबादति रब्बिही अहदा, 16वें पारे के तीसरे चौथे रुकू पे ख़त्म हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल, जो लोग कुरान पढ़े हुए हैं उनको इसकी पाबंदी करनी चाहिए, और मैं अपने दोस्तों से कहता हूँ जो कुरान नहीं पढ़े हुए हैं उनको भी पाबंदी करनी चाहिए। और उसकी पाबंदी का तरीक़ा ये है कि हज़रत इमाम साहब से या किसी से ये मालूम कर लें कि भाई सूरह कहफ कहाँ से शुरू है और कहाँ ख़त्म है, कुरान मुक़द्दस में निशानी लगा लें, और हर जुमेरात की रात में या जुमे के दिन 24 घंटे में किसी भी वक्त कुरान ले लें और एक एक हर्फ पर, एक एक सत्र पर उंगली फेरें और अपने मालिक से कहें, अपने खालिक से कहें, रब से कहें, अल्लाह ये आपकी किताब है, ये सच्ची है, यह आसमान से उतरी हुई आयत है, अल्लाह हमारा ईमान है, अल्लाह हमारा इस पर, इस आयत पर ईमान, इस आयत पर भी ईमान, इस आयत पर भी ईमान, इस आयत पर भी ईमान। ये कहते जाएं, उंगली फेरते जाएं, और आखिर में अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमने बचपन में कुरान नहीं पढ़ा, मैं बूढ़ा हो गया, मैं जवान हो गया, उम्र के जिस मरहले में भी हो, अल्लाह तो कादिर मुतलक है, बिन पढ़े कुरान पढ़ना सिखा सकता है, बिन पढ़े कुरान पढ़ना सिखा सकता है। अल्लाह मेरे लिए आसानी कर दीजिए, कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। मैं ज़ाती तौर से उन दोस्तों को जानता हूँ जिनकी 60-70 साल उम्रें थी, आजिज़ ने उनसे ये कहा, उन्होंने अमल शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह, किसी ने पूरा कुरान, किसी ने आधा कुरान, किसी ने 2 पारे, किसी ने 4 पारे, और किसी ने कुछ, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने पढ़ लिया। लेकिन शर्त यह है कि यकीन हो कि इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, कि मरना है, मरने के बाद एक एक जिंदगी के पल का हिसाब देना है, और ये मेरे सूरह कहफ पढ़ने से जो नूर मिलेगा यही मुझे पुलसिरात पर पार करने का जरिया बनेगा। तीसरी बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मत को बताया कि जुमे के दिन एक ख़ास वक्त होता है, एक ख़ास घड़ी आती है, एक ख़ास लम्हा आता है, इंसान उस वक्त जो भी अल्लाह से मांगता है अल्लाह उसे दे ही देता है। एक ख़ास वक्त है, एक ख़ास घड़ी है, जब इंसान उस वक्त अल्लाह से कहता है, मांगता है, अल्लाह तो सब देता है, हर वक्त देता है, हर जगह देता है, हर एक की दुआ को कबूल करता है।